हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है और जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, आंसर सहित उनके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। पहले तो उन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, जिनके पेपर है कल, परसों और पहले रोज में 6, 7, 8 नवंबर को जिनके पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो मैं राजस्थान पुलिस के पेपर में पार्ट बी और पार्ट सी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर उनके लिए लेके आया हूँ। अपना कीमती समय निकाल कर, उसमें मात्र 10 मिनट का समय निकाल कर आप इस वीडियो को देखें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक है नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, ऑप्शन वहाँ दिए हुए हैं, तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिए हीरा। हीरा है जो विद्युत का चालक नहीं होता। ये मैंने 1-2% में कुछ में ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट उनका आंसर दे दिया है। अगले प्रश्नों में ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई वाले लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको कहते हैं दबाव। प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का गुणनफल माप क्या होता है। किसी वस्तु का गुणनफल माप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भार। भार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपर्णा पोपट किस खेल से जुड़ा है। अपर्णा पोपट किस खेल से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से जुड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति गतिशील होती है। पहला ऑप्शन है वायु, पानी, इस्पात और निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। इस्पात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए अनुकूल होना चाहिए अभिनय, सीखना, संचार, विभिन्न भूमिका निभाना। तो इसका आंसर हो जाएगा संचार। संचार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के अणु में परमाणु की संख्या ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, फिर है सल्फर, फिर है नाइट्रोजन, फिर है क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है स्पेक्ट्रोस्कोप, वोल्टिक सेल, विद्युत जनरेटर जनित्र, मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनरेटर जनित्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को नापने में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा बेवर, तीसरा एम्पियर, चौथा वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेवर। बेवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो इस पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, दूसरी न्यूट्रॉन की संख्या, तीसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, एक चौथा है एक अणु में परमाणु की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है। वायरस,
कवक, अमीबा, जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या बनता है? अल्फा कण, प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन, माइनस हीलियम आयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक हीलियम आयन। धनात्मक हीलियम आयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? काजल, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 30.5%, 21%, 25%, 18%। तो इसका आंसर हो जाएगा 21%, 21%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण है? वायुमंडलीय जलवाष्प, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्री जल का परावर्तन, सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? पहला, गति, घनत्व, भार, वेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? खरगोश, हेलियोटिस, हाइड्रा, हिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलियोटिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? फंगस, बैक्टीरिया, कृमि, पशु। तो इसका आंसर हो जाएगा कृमि। कृमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों में भूमि के किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? जड़, तना, पत्ती या शाखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। जड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है? बागड़, मांड, श्रीपुर, वेल्लोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वागड़। वागड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा सिरोही, चौथा जालौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरसेन राज्य की राजधानी थी? पहला विराटनगर, दूसरा मथुरा, तीसरा आगरा, चौथा इंद्रप्रस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है 5.4 लाख की वर्ग किमी, 4.3 लाख वर्ग किमी, 2.4 लाख वर्ग किमी या 3-4 लाख वर्ग किमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 से 4 लाख वर्ग किमी। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार का अंग माना जाता है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काजरी कहाँ स्थित है? पहला अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जैसलमेर या जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान का राजकीय खेल है। पहला क्रिकेट, दूसरा कबड्डी, तीसरा बास्केटबॉल, चौथा खो खो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, पंचम या चतुर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम। फर्स्ट स्थान है राजस्थान का, फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कोटा में दशहरा मेले का प्रारंभ 1579 में किस शासक ने किया? शिवनारायण सिंह, देव सिंह, विक्रम सिंह या माधो सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधो सिंह। माधो सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो राजस्थान पुलिस के पार्ट बी और पार्ट सी में पूछे जा